हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की, जो कि आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये प्रश्न जो है थोड़ा घुमाने वाला है। घुमाने वाला कैसा है, देखिए प्रश्न में बोला है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। तो कह रहे हैं कि x का मान आपको बताना है। दोनों चूंकि बराबर है तो x की वैल्यू कुछ भी कुछ होगा, तो x की वही हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन कीजिए, तो जब सिंपल करेंगे तो x की वैल्यू ही निकलेगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कई लेक्चर में बताया कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सही अप्रोच पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या है, किस तरफ से इसको सवाल को सॉल्व करें। अब सुनिए, पहले आपको पता है कि इस सवाल को इससे आगे इसको हम नहीं ले जा सकते हैं। ओके, और यहां पर आपको पता है कि हाफ tan इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला ही नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए, अगर मान लीजिए मैं 2 को इधर लेते जाऊं तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो अब आपको क्या चीज दिख रहा है, 2 tan इनवर्स एक्स, इस पूरे को एक्स मानिए, छोड़िए ये सब जो है लिखा है छोड़िए। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स कहीं सुना सुना दिख रहा है ना, तो 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखिए 2 tan इनवर्स एक्स, अब इसका जो है बच्चा लोग 3 फार्मूला होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 फार्मूला होता है। हम बताएंगे नहीं तीनों, ठीक है। अब ये बताइए 2 tan इनवर्स एक्स, अब इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये होता है इसका फार्मूला। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 फार्मूला है, साइन इनवर्स, उसके बाद कॉस इनवर्स, उसके बाद tan इनवर्स। तो ये बताइए, अब आप इसमें से कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इसमें आप कहेंगे कुछ भी लगा दीजिए, आ जाएगा। कुछ भी लगा सकते हैं ना, रुक जाइए एक सेकेंड, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स लगाएं, कॉस इनवर्स लगाएं, tan इनवर्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, हमसे उससे नहीं मतलब है। लेकिन आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर tan को लगा देता हूँ तो इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यानी ये मतलब है कि 2 tan इनवर्स x की जगह हम tan इनवर्स वाला फार्मूला को लगाएंगे। ओके, साइन इनवर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि साइन इनवर्स इससे कैंसिल नहीं होगा, कॉस को भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगा, tan इनवर्स को लगाते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x तो होता है tan इनवर्स 2x। अब x की जगह भैया पूरा लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो हो गया 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बताइए, ये चीज का स्क्वायर होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को जो है मैंने तोड़ ताड़ के tan इनवर्स उसमें जब वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर क्या आया, देखिए tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ओके, अब एक चीज और देखिए, ये tan इनवर्स कैंसिल, एक्स रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये चीज जैसे ही यहाँ पर आया, अपान में इसके क्या चीज आएगा, अपान में देखिए हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो जब होल स्क्वायर इस पे भी है इस पे भी है, तो जब इस वाले को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बराबर में x है ना, x को मैं चलिए लेकर चलता हूं, नहीं तो सोचे थे लेकर नहीं चलेंगे, इक्वल टू x है, कोई बात नहीं, x रहने दीजिए। ओके, अब थोड़ा हम बढ़ते हैं आगे। भैया ध्यान दीजिएगा, सवाल इधर से आके यहाँ तक पहुँचा दिए हैं,
2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इधर फार्मूला लगाए हैं, इधर थोड़ा सा काटे पीटे हैं और सॉल्व किए हैं। ओके, इस फार्मूले को अब हम मिटा देते हैं। तब तक अगर आप लोग अप्रोच कर सकते हैं तो आप लोग अप्रोच जरूर कीजिए। देखिए अब इसके आगे कैसे होगा, भीगा नहीं है, नहीं तो चलेगा ही नहीं। ठीक, तो अब इसके आगे हमको करने के लिए सिंपली एक काम करना है। देखिए हमको क्या करना है, इस चीज को सिंपल करना है, यानी सरल करना है। सरल करने के लिए 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये तो है ये। अब ये चीज पूरा भिन्न में है ना, नीचे वाला ये दोनों भिन्न में है। अब भिन्न को सरल करने के लिए आप सभी को पता होगा कि उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, उलट के मल्टीप्लाई कर दो भैया, यही तो होगा। देखिए यही होना चाहिए। ओके, ये चीज तो यही रहेगा, इस चीज पूरे को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिए। ये भैया नियम होता है फ्रैक्शन का, समझ लीजिए एक प्रकार से नियम है। ओके, अब ये बताइए ए इस जगह से ये चीज कटेगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। तो हो जाएगा क्या, देखिए 2, अब क्या बचेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपान, अब देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से सुनिए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कठिन कीजिए, अगर आप चाहते हैं कठिन कीजिए, नहीं तो आप चाहते हैं आसान कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब कैसे, सुनिए, ये बताइए, आप लोग फार्मूला पढ़े हैं बच्चा लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़े हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बताइए, इस पूरे को अगर ए मान लें और इस पूरे को बी मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जैसे ही ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी में यही चीज आएगा कि नहीं, देखिए ए प्लस बी में ये चीज आया, ए माइनस बी में आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, आएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपान माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल 2। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, कटा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं करना चाहूँ तो अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला लगा दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 2x इक्वल टू एक्स, हो गया ना। अब उसके बाद देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, 3x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, एक्स बराबर प्लस माइनस √1/3। आ गया ना समझ में। तो बस आपको यही करना था, एक्स की वैल्यू को हमको बताना था। ओके, तो ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें केवल हमको, अभी आप फिर से ध्यान दें तो केवल 2-3 जगह फार्मूला लगा है। देखो 2 को मैंने इधर भेजा भाई, तो जैसे ही 2 को इधर भेजा तो फार्मूला बना, अब फार्मूला में लगाया, फार्मूला यहाँ तक पहुंचा, इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है, जैसे जो प्रश्न है, प्रश्न को पूरा पढ़िएगा, एक बात फिर से सुनिए, प्रश्न को पूरा पढ़िएगा। अब जैसे ये प्रश्न जो है, मैं तो खैर इतना ही लिखा था, अब ये इस प्रश्न में लिख दे कि x इज ग्रेटर देन 0, अगर ये चीज लिख दिया तो यानी यहाँ से माइनस को कैंसिल कर देंगे। ओके, फिर से सुनिए, अगर x इज ग्रेटर देन 0 दे दे तो माइनस को कैंसिल कर देंगे। ओके, अभी तो खैर कुछ नहीं है, जैसा भी होगा प्रश्न को आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।